Hello friends, welcome to the UPSC Analyzer. So today we will discuss budget and economic survey हम कल डिस्कस करेंगे. बजट 2022-23 सेंट्रल फाइनेंसेस के आपको सारे नंबर्स याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ पर कुछ टारगेट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल फिस्कल डेफिसिट, नॉमिनल जीडीपी 2021-22 232 लाख करोड़, 2022-23 258 लाख करोड़. टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होगा, लेकिन यहाँ पर जो नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स है वो यहाँ पर डिक्रीज होंगे फ्रॉम 1.0 लाख करोड़ टू 0.8 लाख करोड़. फिस्कल डेफिसिट 6.9%, 2021-22, 22-23 में 6.4%. रेवेन्यू डेफिसिट एंड इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट में क्या डिफरेंस होता है? तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट्स यूज्ड फॉर क्रिएटिंग कैपिटल एसेट्स. तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट्स यूज्ड फॉर क्रिएटिंग कैपिटल एसेट्स. ऐसे ही प्राइमरी डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट में क्या डिफरेंस होता है? तो प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल्स टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेड ऑन प्रीवियस लोन्स. तो प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? अगर आप फिस्कल डेफिसिट में से माइनस कर दोगे वो पैसा जो कि यूज किया गया है इंटरेस्ट देने में फॉर प्रीवियस लोन्स, तो यहाँ पर आ जाएगा प्राइमरी डेफिसिट. तो प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल्स टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेड ऑन प्रीवियस लोन्स. टैक्स टू जीडीपी 2021-22 में 10.86% है और 2022-23 में होगा 10.7%. तो ये हमने कुछ नंबर्स देख लिए हैं. अब अमृतकाल क्या है? तो बेसिकली अभी हम 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस में, जब हम यहाँ पर 100th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस में एंटर करेंगे, तो ये जो बीच का 25 साल का टाइम पीरियड है, इसको यहाँ पर अमृतकाल रेफर किया गया है. अमृतकाल के क्या गोल्स होंगे? तो फोकस ऑन ग्रोथ एंड ऑल इंक्लूसिव वेलफेयर, क्लाइमेट एक्शन के ऊपर फोकस करना है और पब्लिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना है, जिसकी वजह से यहाँ पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का क्राउड इन हो. तो वर्चुअस साइकिल स्टार्टिंग फ्रॉम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्राउडेड इन बाई पब्लिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट. पीएम गति शक्ति 4 प्रायोरिटीज है. पहला पीएम गति शक्ति, दूसरा इंक्लूसिव डेवलपमेंट, तीसरा क्लाइमेट एक्शन एंड द फोर्थ वन इज फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. तो 4 प्रायोरिटीज आपको याद होनी चाहिए: पीएम गति शक्ति, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. तो इंडिया इज एट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस और हम यहाँ पर अमृतकाल में एंटर कर चुके हैं, क्योंकि हम 25 साल के बाद होंगे इंडिया एट द रेट 100, जब यहाँ पर हम 100th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट कर रहे होंगे. कुछ गोल्स हैं अमृतकाल के जो कि हमने फर्स्ट पेज पर ही डिस्कस कर लें कि क्या गोल्स हैं हमारे. तो कॉम्प्लीमेंटिंग द मैक्रो इकोनॉमिक लेवल ग्रोथ फोकस विद द माइक्रो इकोनॉमिक लेवल. सेकंड, हमें यहाँ पर डिजिटल इकोनॉमी को प्रमोट करना है, क्लाइमेट एक्शन को प्रमोट करना है, यहाँ पर पब्लिक इन्वेस्टमेंट करना है, जिसकी वजह से यहाँ पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है क्राउड इन हो. तो रिलाइंग ऑन वर्चुअस साइकिल स्टार्टिंग फ्रॉम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट विद पब्लिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट हेल्पिंग टू क्राउड इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट. अमृतकाल के जो 25 ईयर लॉन्ग रोड है उसकी 4 प्रायोरिटीज हैं. जो 4 प्रायोरिटीज है वो क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है. पीएम गति शक्ति, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, एंड द थर्ड वन इज प्रोडक्टिविटी एनहेंसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, सनराइज अपॉर्चुनिटीज, एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन, एंड द लास्ट वन इज फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. तो पीएम गति शक्ति, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सनराइज अपॉर्चुनिटीज, क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. पीएम गति शक्ति को हम डिस्कस करेंगे. तो पीएम गति शक्ति किसके लिए है? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की इंटीग्रेटेड प्लानिंग और इंप्लीमेंटेशन के लिए पीएम गति शक्ति. तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की इंटीग्रेटेड प्लानिंग और इंप्लीमेंटेशन के लिए है पीएम गति शक्ति. इससे पहला था नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, जो कि 110 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट था, लेकिन एनआईपी को पीएम गति शक्ति के अंदर सब्ज्यूम कर दिया गया है. तो गति शक्ति स्कीम विल सब्ज्यूम द ₹110 लाख करोड़ नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, जो कि 2019 में लॉन्च की गई थी. अब इंडिया में जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, 13% है. तो इसको कम करने की जरूरत है, जिसके लिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए. तो बिसाइड्स कटिंग लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, द स्कीम इज ऑल्सो एम्ड एट इंक्रीजिंग कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी, और यहाँ पर जो टर्न अराउंड टाइम है पोर्ट्स पे वो यहाँ पर रिड्यूस करना है. 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे और 2 डिफेंस कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे. डिफेंस कॉरिडोर्स कहाँ कहाँ पर बनाए जाएंगे? तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश. It will help in fulfilling the ambitious target set by the government for 2024-25, including expanding the length of the national highway. तो यहाँ पर नेशनल हाईवे का जो नेटवर्क है वो बढ़ाकर 2 लाख किलोमीटर तक करना है. इंटीग्रेटेड अप्रोच होनी चाहिए. इससे पहले जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होता था, तो बेसिकली यहाँ पर मिनिस्ट्रीज जो थी वो यहाँ पर सिलॉज में काम करती थी, लेकिन अब हमें ये समझ आ रहा है कि हमें इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना पड़ेगा. तो ये जो पीएम गति शक्ति ये इंटीग्रेटेड अप्रोच की बात करती है, जिसमें जो 16 इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड मिनिस्ट्रीज है वो यहाँ पर साथ में आकर काम करेंगी. एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, गति शक्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म. आउटकम्स क्या है? हम यही चाहते हैं कि जो हमारी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है वो कम हो सके, इंडिया बिजनेस कैपिटल बन सके वर्ल्ड का. नीड फॉर इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. तो बेसिकली बहुत बड़ा गैप होता है बिटवीन मैक्रो प्लानिंग. तो मैक्रो प्लानिंग तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट नहीं हो पाती है. तो जिसके लिए यहाँ पर इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट की बात की गई है. लॉजिस्टिक्स कॉस्ट हमारी 13% ऑफ द जीडीपी है, जो कि बहुत हायर है देन डेवलप्ड कंट्रीज. तो ये हमें कम करना है ताकि हमारे एक्सपोर्ट्स कॉम्पिटिटिव दिख सकें. तो ड्यू टू दिस हाई लॉजिस्टिकल कॉस्ट द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट्स इज ग्रेटली रिड्यूस. तो हमें अपने एक्सपोर्ट्स को कॉम्पिटिटिव बनाना है, जिसके लिए हमें लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करना है. और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट तभी कम हो सकती है जब यहाँ पर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर हो. फिर इंक्लूसिव डेवलपमेंट,
तो यहाँ पर जो सेकंड प्रायोरिटी है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, तो ₹2.37 लाख करोड़ डायरेक्ट पेमेंट्स यहाँ पर फार्मर्स को दिया जाएगा फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ व्हीट एंड पैडी, नॉट इंपॉर्टेंट। सेकंड पॉइंट, केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग टू बी प्रमोटेड थ्रू आउट द कंट्री, तो यहाँ पर केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट किया जाएगा और पहला फोकस कहाँ पर होगा, जो गंगा के अलॉन्ग कॉरिडोर्स हैं वहाँ पर पहला फोकस होगा। तो इनिशियल फोकस इज ऑन फार्मर्स लैंड इन 5 किलोमीटर वाइड कॉरिडोर्स अलॉन्ग रिवर गंगा। जो नाबार्ड है वो यहाँ पर फैसिलिटेट करेगा फंड विद ब्लेंडेड कैपिटल, ताकि यहाँ पर स्टार्टअप्स को फाइनेंस किया जा सके फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल एंटरप्राइज। तो एग्रीकल्चर और रूरल एंटरप्राइज के लिए जो नाबार्ड है वो यहाँ पर फंड को फैसिलिटेट करेगा। किसान ड्रोन्स, इसको क्यों यूज़ किया जाएगा, तो बेसिकली क्रॉप असेसमेंट करने के लिए, लैंड रिकॉर्ड्स का डिजिटाइजेशन करने के लिए, या इंसेक्टिसाइड्स को स्प्रे करने के लिए, न्यूट्रेंट्स को स्प्रे करने के लिए किसान ड्रोन्स का यूज़ किया जाएगा। केन बेतवा प्रोजेक्ट, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के इंप्लीमेंटेशन के लिए 14,000 करोड़ रुपए का आउटले किया गया है और इसकी वजह से 9.08 लाख हेक्टेयर ऑफ फार्मर्स लैंड्स को यहाँ पर इरिगेशन बेनिफिट्स मिलेंगे केन बेतवा प्रोजेक्ट के बाद। अब एमएसएमई के लिए क्या किया गया है, उद्यम, ई श्रम, एनसीएस और आसीम पोर्टल्स को इंटरलिंक किया गया है। तो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो ई श्रम पोर्टल है वो क्या है। तो ई श्रम पोर्टल जो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने लॉन्च किया था ई श्रम पोर्टल। तो ई श्रम पोर्टल में यहाँ पर जो अनऑर्गेनाइज वर्कर्स हैं वो यहाँ पर रजिस्टर करेंगे। तो लगभग 38 करोड़ हमारे पास अनऑर्गेनाइज वर्कर्स हैं, जैसे कि जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन लेबरर्स हैं, माइग्रेंट वर्कफोर्स है, डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, वो यहाँ पर रजिस्टर करेंगे। फिर यहाँ पर इनको एक ई श्रम कार्ड मिलेगा और ई श्रम कार्ड यहाँ पर 12 डिजिट यूनिक नंबर होता है। अगर वर्कर ई श्रम पोर्टल के ऊपर रजिस्टर है तो उसको यहाँ पर एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी मिलेगा। तो अगर डेथ हो जाती है ड्यू टू एक्सीडेंट तो यहाँ पर 2 लाख रुपए मिलेंगे और ऑन डेथ, और यहाँ पर अगर परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है तो ही विल बी एलिजिबल फॉर ₹2.0 लाख ऑन डेथ और परमानेंट डिसेबिलिटी, और 1 लाख मिलेगा अगर यहाँ पर पार्शियल डिसेबिलिटी होती है। तो यहाँ पर हमने ई श्रम पोर्टल के बारे में डिस्कस कर लिया। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में आता है और यहाँ पर जो अनऑर्गेनाइज वर्कर्स हैं वो यहाँ पर रजिस्टर करेंगे। और इसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट ये भी है कि एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलेगा कि अगर यहाँ पर परमानेंट डिसेबिलिटी या डेथ हो जाती है तो 2 लाख रुपए मिलेंगे, और यहाँ पर अगर पार्शियल डिसेबिलिटी होती है तो यहाँ पर 1 लाख रुपए मिलेगा। फिर यहाँ पर आसिम पोर्टल है। तो आसिम पोर्टल किस लिए है, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने लॉन्च किया था आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय एम्प्लॉयर मैपिंग। तो आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय एम्प्लॉयर मैपिंग लॉन्च किया गया था MSDE के द्वारा। अब इस पोर्टल का काम क्या है, तो बेसिकली जो स्किल्ड पीपल हैं वो सस्टेनेबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढ सकें, तो उसके लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया था आसिम पोर्टल। फिर यहाँ पर थर्ड है NCS। तो हम NCS के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जो NCS है ये है यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का ये NCS था। तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट हैज़ स्टार्टेड ऑफरिंग फ्री ऑनलाइन करियर स्किल्स थ्रू इट्स नेशनल करियर सर्विस प्रोजेक्ट फॉर जॉब सीकर्स रजिस्टर्ड विद इट। और ये जो लॉन्च किया गया था कोर्स, ये लॉन्च किया गया था इन पार्टनरशिप विद TCS ION, तो अ यूनिट ऑफ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जिसके साथ यहाँ पर NCS लॉन्च किया गया था नेशनल करियर सर्विस। तो आसिम पोर्टल हमने देख लिया, NCS हमने देख लिया, ई श्रम हमने देख लिया। तो ई श्रम किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का। अनऑर्गेनाइज वर्कर्स जो है यहाँ पर रजिस्टर करेंगे और इनको यहाँ पर एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलेगा। NCS क्या है, तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का है नेशनल करियर सर्विस, जिसमें स्किल्स ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी जॉब सीकर्स को। फिर आसिम पोर्टल क्या है, तो आसिम पोर्टल भी हमने डिस्कस कर लिया, आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग। 130 लाख MSMEs प्रोवाइडेड एडिशनल क्रेडिट गारंटी अंडर इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। तो हम इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक बार हम फिर से डिस्कस कर ले रहे हैं क्योंकि इसको एक्सटेंड कर दिया गया है बाई 2023, तो अप टू मार्च 2023 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। तो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम जो है, तो बेसिकली जो यहाँ पर MSMEs हैं उनको कोलेट्रल फ्री एडिशनल क्रेडिट देने की बात की गई थी। और यहाँ पर जो कोलेट्रल फ्री है तो यहाँ पर कोई गारंटी भी प्रोवाइड करेगा, तो गारंटी कौन प्रोवाइड करेगा, तो यहाँ पर गारंटी प्रोवाइड करने वाले थे NCGTC। तो टू प्रोवाइड फुली गारंटेड एंड कोलेट्रल फ्री एडिशनल क्रेडिट टू MSMEs बिजनेस एंटरप्राइजेस मुद्रा बोरोवर्स एंड इंडिविजुअल लोन्स फॉर बिजनेस पर्पसेस, उनको यहाँ पर लोन दिया जाएगा और 100% यहाँ पर जो गारंटी कवरेज है वो यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी बाय द NCGTC। अब हम आगे चलते हैं। ₹2 लाख करोड़ एडिशनल क्रेडिट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस टू बी फैसिलिटेटेड अंडर द क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। और एक यहाँ पर रैम्प प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा। रैम्प प्रोग्राम किसके लिए, तो MSMEs के लिए। तो आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए रैम्प प्रोग्राम किसके लिए है, ECLGS किसके लिए है, और यहाँ पर उद्यम, ई श्रम, NCS, आसिम पोर्टल। स्किल डेवलपमेंट, तो स्किल डेवलपमेंट के लिए एक पोर्टल बनाया गया है देश स्टैक ई पोर्टल। तो डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड, इसका काम क्या होगा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, सिटीजन्स को स्किल करना, रीस्किल करना और अपस्किल करना थ्रू ऑनलाइन ट्रेनिंग। तो देश स्टैक ई पोर्टल किससे रिलेटेड है, स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। फिर यहाँ पर ड्रोन शक्ति की बात की गई है।
तो यहाँ पर ड्रोन शक्ति क्या है, तो ड्रोन एज अ सर्विस को यूज़ करना है, तो स्टार्टअप्स को प्रमोट किया जाएगा ड्रोन सेक्टर में। तो स्टार्टअप्स विल बी प्रमोटेड टू फैसिलिटेट ड्रोन शक्ति एंड फॉर ड्रोन एज अ सर्विस। एजुकेशन के लिए क्या किया जाएगा, तो 1 क्लास 1 टीवी चैनल प्रोग्राम ऑफ पीएम ई विद्या। तो 1 क्लास 1 टीवी चैनल प्रोग्राम ऑफ पीएम ई विद्या। तो पीएम ई विद्या लॉन्च किया गया था। तो बेसिकली जो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ है कंट्री की, वो स्टूडेंट्स को एजुकेट करेंगी ऑनलाइन एजुकेशन, और ये 30 मई 2020 को शुरू किया गया था। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास इंटरनेट की एक्सेस नहीं होती है, तो बेसिकली स्वयं प्रभा DTH नाम का एक चैनल है जो कि यहाँ पर स्टूडेंट्स को ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करेगा। और गवर्नमेंट ऐसे ही बहुत सारे चैनल्स लॉन्च करने की बात कर रही थी। तो ये है 1 क्लास 1 टीवी चैनल प्रोग्राम ऑफ ई विद्या, जिसको कि एक्सटेंड किया जाएगा टू 200 टीवी चैनल्स। वर्चुअल लैब्स एंड स्किलिंग ई लैब्स टू बी सेट अप टू प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। और यहाँ पर डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि आने वाले टाइम में डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की, तो उसको फुलफिल करने के लिए डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। हेल्थ के लिए तो यहाँ पर मेंटल हेल्थ के ऊपर फोकस किया गया है, तो उसके लिए नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम फॉर क्वालिटी मेंटल हेल्थ काउंसलिंग एंड केयर सर्विसेज टू बी लॉन्च्ड। तो इसके लिए 23 टेली मेंटल हेल्थ सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा विद नीम हंस। और यहाँ पर सपोर्ट कौन प्रोवाइड करेगा, तो सपोर्ट यहाँ पर प्रोवाइड करेगा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बैंगलोर। तो अ नेटवर्क ऑफ 23 टेली मेंटल हेल्थ सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस विल बी सेटअप विद नीम हंस बीइंग द नोडल सेंटर। और यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी सपोर्ट है वो कौन प्रोवाइड करेगा, तो वो यहाँ पर प्रोवाइड करेगा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बैंगलोर। सक्षम आंगनवाड़ी, तो विमेन और चिल्ड्रन को इंटीग्रेटेड बेनिफिट्स मिले, तो उसके लिए मिशन शक्ति, मिशन वत्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.2। हर घर नल से जल, तो 60,000 करोड़ एलोकेटेड टू कवर 3.8 करोड़ हाउस होल्ड्स अंडर हर घर नल से जल। हाउसिंग फॉर ऑल, पीएम आवास योजना में हाउसिंग फॉर ऑल यहाँ पर प्रमोट की जाएगी। पीएम डिवाइन किसके लिए, तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करने के लिए, सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए नई स्कीम लॉन्च की गई है पीएम डिवाइन। तो प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो न्यू स्कीम पीएम डिवाइन लॉन्च टू फंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन द नॉर्थ ईस्ट। तो पीएम डिवाइन किससे रिलेटेड है, नॉर्थ ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। नेक्स्ट, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम। तो बॉर्डर के अलोंग डेवलपमेंट करने के लिए वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। तो वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डर विलेजेस विद स्पार्स पॉपुलेशन। अब यहाँ पर जो बॉर्डर के आसपास के विलेजेस है उसमें पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है नहीं, कनेक्टिविटी भी बहुत कम है, तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। बैंकिंग, तो बैंकिंग के लिए यहाँ पर बात की गई कि डिजिटल बैंकिंग यूनिट सेटअप की जाएंगी। तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स टू सेटअप 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स। और यहाँ पर जो पोस्ट ऑफिसेज हैं उनको यहाँ पर कोर बैंकिंग सिस्टम में लाया जाएगा। तो 100% ऑफ 1.5 लाख पोस्ट ऑफिसेज टू कम ऑन द कोर बैंकिंग सिस्टम। और यहाँ पर जो डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स हैं, तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स यहाँ पर सेटअप करेंगे डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स। ई पासपोर्ट्स यहाँ पर इशू किए जाएंगे। तो ई पासपोर्ट्स विद एम्बेडेड चिप एंड फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी टू बी रोल्ड आउट। तो यहाँ पर जो थर्ड प्रायोरिटी है प्रोडक्टिविटी एनहेंसमेंट, सनराइज अपॉर्चुनिटीज़ एंड क्लाइमेट एक्शन, तो उसमें यहाँ पर ई पासपोर्ट। अर्बन प्लानिंग की बात की गई है। अर्बन प्लानिंग में बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी। तो बेसिकली बैटरी चार्ज करने में बहुत टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो लोग हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर शिफ्ट नहीं हो रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पर बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी की बात की गई है। तो बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी टू बी ब्रॉट आउट फॉर सेटिंग अप चार्जिंग स्टेशन एट स्केल इन अर्बन एरियाज। लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट के लिए क्या किया जाएगा, तो एक यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा ताकि यहाँ पर जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं वो आसानी से मैनेज हो सकें। सी पेस किसके लिए है, तो बेसिकली कंपनीज को वाइंड अप होने के लिए भी, अगर बेसिकली कोई अपनी कंपनी खुद बंद करना चाहता है तो उसे भी बंद करने के लिए बहुत टाइम लग जाता है, तो उसके लिए सीपेस बनाया जाएगा, सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट टू बी स्टैब्लिश्ड फॉर स्पीडी वाइंडिंग ऑफ कंपनीज। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक, तो इसके लिए एक टास्क फोर्स बनाई जाएगी ताकि जो इस सेक्टर का पोटेंशियल उसको भी रियलाइज किया जाए। तो AVTC प्रमोशन टास्क फोर्स। टेलीकॉम सेक्टर, तो यहाँ पर 5G को प्रमोट करना है, तो स्कीम फॉर डिजाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग टू बी लॉन्च टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम फॉर 5G। एक्सपोर्ट प्रमोशन, तो यहाँ पर जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं उनको रिप्लेस किया जाएगा विद अ न्यू लेजिस्लेशन ताकि यहाँ पर जो स्टेट्स हैं वो भी यहाँ पर इक्वल पार्टनर्स बन सकें। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एक्ट को रिप्लेस किया जाएगा विद अ न्यू लेजिस्लेशन ताकि यहाँ पर जो स्टेट्स हैं वो भी पार्टनर बन सके इन डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइज एंड सर्विस हब्स। आत्मनिर्भरता इन डिफेंस, तो 68% जो कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट था वो यहाँ पर ईयर मार्क किया गया फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्री। तो 68% यहाँ पर कैपिटल प्रोक्योरमेंट जो बजट है डिफेंस का वो यहाँ पर ईयर मार्क किया गया फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्री, जिसकी वजह से हम डिफेंस में आत्मनिर्भर बन सकें। Defense R&D to be opened up for industry startups and academia with 25% of defense R&D budget earmarked. सनराइज अपॉर्चुनिटीज़, तो सनराइज अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जियो स्पेशल सिस्टम्स एंड ड्रोन, सेमी कंडक्टर, तो इनमें भी यहाँ पर बढ़ावा देना है। एनर्जी ट्रांजिशन को लेकर क्या किया गया है, तो एनर्जी ट्रांजिशन को लेकर यहाँ पर जो प्रोडक्टिव लिंक इंसेंटिव स्कीम है उसमें यहाँ पर इंक्लूड किया गया है सोलर मॉड्यूल्स को। तो एडिशनल एलोकेशन ऑफ ₹19,500 करोड़ फॉर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ हाई एफिशिएंसी सोलर मॉड्यूल्स। दूसरी बात,
जो बायोमास पैलेट्स होते हैं उनको को फायर किया जाएगा थर्मल पावर प्लांट्स में। तो थर्मल पावर प्लांट्स में यहाँ पर बायोमास पैलेट्स को यूज़ किया जाएगा, तो इसकी वजह से फार्मर्स के पास भी एक्स्ट्रा इनकम होगी। इसके अलावा जो CO2 है वो भी यहाँ पर कम रिलीज होगी। 4 पायलट प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे कोल गैसिफिकेशन के लिए एंड कन्वर्जन ऑफ कोल इनटू केमिकल्स फॉर द इंडस्ट्री। फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट्स के लिए तो यहाँ पर पब्लिक इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर को इंक्रीज किया जाएगा। तो आउटले फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर स्टेप्ड अप शार्पली बाई 35.4% टू ₹7.50 लाख करोड़। जो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो यहाँ पर होगा 4.1% ऑफ द GDP। तो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टिमेटेड एट ₹10.68 लाख करोड़ इन 2022-23, जो कि होगा 4.1% ऑफ GDP। तो यहाँ पर बेसिकली हम ये देख रहे हैं कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है 35.4% से इंक्रीज हुआ है। गिफ्ट IFSC, तो वर्ल्ड क्लास फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस बनाए जाएंगे गिफ्ट सिटी में, और एक इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर भी बनाया जाएगा ताकि यहाँ पर जो टाइमली सेटलमेंट डिस्प्यूट्स का हो सके इंटरनेशनल जूरिस्प्रूडेंस के अंदर। तो बेसिकली इंटरनेशनल जूरिस्प्रूडेंस के अंदर आसानी से यहाँ पर जो डिस्प्यूट्स उनको सॉल्व किया जा सके उसके लिए इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर बनाया जाएगा। गिफ्ट सिटी में फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ बनाई जाएंगी। रिसोर्सेज को मोबिलाइज करने के लिए यहाँ पर फंड्स प्रोवाइड किए जाएंगे। जो सरकार है यहाँ पर सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स को इशू करेगी फॉर मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज फॉर ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ग्रीन बॉन्ड्स का क्या काम होगा, तो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश देने के लिए यहाँ पर सरकार जो है ग्रीन बॉन्ड्स इशू करेगी। डिजिटल रुपी यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा। तो बेसिकली जो रुपी है वो डिजिटल फॉर्म में होगा, ये कोई क्रिप्टो करेंसी नहीं है। तो जो रुपी हम यूज़ करते हैं वो पेपर फॉर्म में ना होगा, यहाँ पर डिजिटल फॉर्म में होगा। तो इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल रुपी बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टार्टिंग 2020-23। स्टेट्स को ग्रेटर फिस्कल स्पेस प्रोवाइड किया जाएगा। स्टेट्स को ग्रेटर फिस्कल स्पेस कैसे प्रोवाइड किया जाएगा, तो जो स्टेट्स हैं वो यहाँ पर 4% का फिस्कल डेफिसिट कर सकते हैं। तो फिस्कल डेफिसिट ऑफ 4% ऑफ GSDP, लेकिन 0.5% इसमें टाइड होगा टू पावर सेक्टर रिफॉर्म्स की। अगर स्टेट यहाँ पर पावर सेक्टर रिफॉर्म्स करते हैं तभी वो यहाँ पर 0.5% जो है यहाँ पर उनको फिस्कल डेफिसिट अलाउ किया जाएगा। इसके अलावा जो स्टेट्स हैं उनको 1 लाख करोड़ का लोन दिया जाएगा, लेकिन इस 1 लाख करोड़ को उनको यहाँ पर यूज़ करना है कैपिटल एक्सपेंडिचर में। तो एलोकेशन ऑफ ₹1 लाख करोड़ इन 2022-23 टू असिस्ट द स्टेट्स इन कैटलाइजिंग ओवरऑल इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। तो 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिया जाएगा ओवर एंड अबव नॉर्मल बोरोइंग्स। तो यहाँ पर जो 4% है उसके ऊपर एडिशनल बोरोइंग के लिए यहाँ पर 1 लाख करोड़ दिया जाएगा स्टेट्स को। फिस्कल मैनेजमेंट, तो बजट एस्टिमेट्स हमने डिस्कस कर लिए, रिवाइज्ड एस्टिमेट्स हमने डिस्कस कर लिए। जो फिस्कल डेफिसिट करंट ईयर में है 6.9% और 2022-23 में होगा 6.4% ऑफ द GDP। अब डायरेक्ट टैक्स को लेकर क्या चेंजेस किए गए हैं, तो अगर टैक्स पेयर से कोई गलती हो जाती है अपनी इनकम को एस्टिमेट करने के लिए, तो उसको यहाँ पर 2 साल का टाइम दिया जाएगा कि वो अपनी गलती को सही कर सकता है। तो इफ द टैक्स पेयर हैज़ मेड एनी मिस्टेक्स इन करेक्टली एस्टिमेटिंग देयर इनकम फॉर दैट टैक्स पेमेंट, तो यहाँ पर वो अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकता है विदिन 2 ईयर्स। तो बेसिकली यहाँ पर हेरेसमेंट ना हो कि आपने गलत इनकम फाइल कर दी, नोटिस ना आए, तो उसके लिए यहाँ पर उसको 2 साल का टाइम दिया जाएगा। जो ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स है कोऑपरेटिव्स के लिए उसको यहाँ पर रिड्यूस कर दिया गया है, 18.5% से लेकर 15% कर दिया गया है। और ये सेम रेट यहाँ पर कॉर्पोरेट्स के लिए भी होता है। तो ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स जो कॉर्पोरेटिव्स का वो यहाँ पर रिड्यूस करके 15% कर दिया गया है। अब ये एक और चेंज किया गया है, एक चेंज ये किया गया है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 14% जो है सैलरी को कंट्रीब्यूट करती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट्स 14% ऑफ द सैलरी ऑफ इट्स एम्प्लॉय टू द नेशनल पेंशन सिस्टम। और ये जो इनकम होती है ये अलाउ की जाती है कि आप इसको डिडक्ट कर सकते हो अपनी इनकम कंप्यूट करने के लिए। तो दिस इज अलाउड एज अ डिडक्शन इन कंप्यूटिंग द इनकम ऑफ द एम्प्लॉय। लेकिन ये जो डिडक्शन है ये सिर्फ 10% ही अलाउ होता है इन केस ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो आप यहाँ पर देख रहे हो यहाँ पर डिफरेंस है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में 14% और स्टेट गवर्नमेंट का अगर कोई एम्प्लॉय है तो 10%। तो इक्वल ट्रीटमेंट देने के लिए टू बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है जो टैक्स डिडक्शन लिमिट है वो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए बढ़ाकर 10% से 14% की जाएगी। तो अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कंट्रीब्यूट कराती है 14% ऑफ द सैलरी ऑफ इट्स एम्प्लॉय टू द नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट, और ये जो है ये डिडक्ट किया जा सकता है इन कंप्यूटिंग द इनकम ऑफ द एम्प्लॉय। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के लिए जो लिमिट है ये सिर्फ 10% ही थी स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए। तो दोनों को एट पार ट्रीट करने के लिए अब यहाँ पर 14% कर दिया गया है। स्टार्टअप्स जो कि स्टैब्लिश हुए हैं बिफोर 31/3/2023 वो एलिजिबल होंगे फॉर टैक्स इंसेंटिव फॉर 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स आउट ऑफ 10 ईयर्स। तो पहले ये जो डेट थी 31/3/2022 थी, तो इसको 1 साल और इंक्रीज कर दिया गया है। जो यहाँ पर नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इनकॉर्पोरेट होंगी और वो अगर प्रोडक्शन शुरू करती हैं बिफोर 31/3/2024 तो उनको यहाँ पर कंसेशनल टैक्स पे करना पड़ेगा सिर्फ 15% का। इसके अलावा अगर वर्चुअल डिजिटल एसेट को ट्रांसफर किया जाता है तो उसको टैक्स किया जाएगा 30% पे। तो एनी इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ एनी वर्चुअल डिजिटल एसेट शैल बी टैक्स्ड एट द रेट ऑफ 30%। जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो माइनस कर सकते हैं ऐसी इनकम को काउंट करते समय जो वर्चुअल एसेट्स को ट्रांसफर करने की वजह से आई है। इन ऑर्डर टू कैप्चर द ट्रांजैक्शन डिटेल्स की कि यहाँ पर कौन ट्रांसफर कर रहा है, तो उसके लिए 1% का TDS जो है डिडक्ट हो जाएगा। तो इन ऑर्डर टू कैप्चर द ट्रांजैक्शन डिटेल्स TDS ऑफ 1% नीड्स टू बी डिडक्टेड ऑन पेमेंट मेड इन रिलेशन टू ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट, ताकि यहाँ पर गवर्नमेंट ट्रैक कर सके कि किसको यहाँ पर वर्चुअल एसेट्स को ट्रांसफर करने की वजह से फायदा हो रहा है।
गिफ्ट ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट हैज़ ऑल्सो बीन प्रपोज टू बी टैक्स्ड इन द हैंड्स ऑफ द रेसिपिएंट। तो अगर आप किसी को वर्चुअल डिजिटल एसेट गिफ्ट देते हो तो वो भी यहाँ पर इन द हैंड्स ऑफ रेसिपिएंट टैक्स्ड होगा। इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेकर ज़्यादा कुछ चेंजेस किए नहीं गए हैं, तो कस्टम ड्यूटी को और ज़्यादा रैशनलाइजेशन किया जाएगा, सिंप्लीफिकेशन किया जाएगा, एक्सपोर्ट्स को इंसेंटिवाइज करने के लिए कस्टम ड्यूटी एग्जम्पशंस दिए जाएंगे। लेकिन हाँ, एक इंपॉर्टेंट चेंज ये किया गया है कि फ्यूल की ब्लेंडिंग को और ज़्यादा इंकरेज किया जाए। उसके लिए जो अनब्लेंडेड फ्यूल होगा उस पर एक डिफरेंशियल एक्साइज ड्यूटी लगेगी 2 रुपये की फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ अक्टूबर 2022। तो टू इनकरेज द एफर्ट्स फॉर ब्लेंडिंग ऑफ फ्यूल, अनब्लेंडेड फ्यूल शैल अट्रैक्ट एन एडिशनल डिफरेंशियल एक्सेस ड्यूटी ऑफ ₹2 पर लीटर फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ अक्टूबर 2022। ऐसा इसीलिए ताकि यहाँ पर जो ब्लेंडेड फ्यूल है उसको और ज़्यादा इंसेंटिवाइज किया जा सके। तो इकोनॉमिक सर्वे हम डिस्कस करेंगे कल। तो आई होप आपको सब समझ आ गया हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।